दोस्तों नमस्कार। हेडिंग देख के आप बहुत चौकन्ने हो गए होंगे, बहुत हैरान हो गए होंगे कि अमेरिका में 220 वर्ष के भी इंसान को पेंशन दी जाती है। तो क्या ये संभव है, कोई भी इंसान 220 वर्ष तक रह सकता है? ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के प्रेजेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कह रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दूसरी टर्म उन्होंने शुरू की, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट शुरू किया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। वो डिपार्टमेंट बेसिकली ये देख रहा था कि गवर्नमेंट के कितने पैसे कहाँ कहाँ फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं। जब उस डिपार्टमेंट के हेड जो बने वो एलन मस्क को बनाया गया और विवेक रामास्वामी को बनाया गया। इन दोनों ने ये जाना उस इंक्वायरी में कि अमेरिका ने 423 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर का पैसा जो है वो फालतू में खर्च किया हुआ है। ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर के बराबर का, यूएस डॉलर के बराबर का पैसा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में, जो शायद दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, वहाँ पे अगर ऐसा घोटाला हो सकता है, ऐसी लापरवाही हो सकती है, तो इंडिया जैसे देश में कैसे ये काम करता होगा। इंडिया में 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि असल में उससे कहीं ज़्यादा है। तो वहाँ भी अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिपार्टमेंट खोले तो पता लगेगा कि अरबों खरबों रुपया का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट झेल चुकी है। इस बारे में मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में क्या होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में हमारा आधार कार्ड होता है, हर इंसान को, हर सिटीजन को आधार कार्ड दिया जाता है, इसी तरह से अमेरिका में इसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। पैदा होते सार ही सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो बच्चे को दिया जाता है। जब भी कोई आदमी गरीबी की रेखा के नीचे आ जाता है तो उसको, उस इंसान को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे खाना पीना वगैरह वगैरह। वो एक चेक की फॉर्म में दिया जाता है। वो पैसे जो हैं उसके बैंक के अकाउंट में सीधा जमा हो जाते हैं। ऐसा इंसान जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये इंसान की डेथ हो गई है। इसके अलावा क्योंकि बॉडी को मॉर्चरी में रखा जाता है, ये सिस्टम है वहाँ पे, ये ट्रेडिशन है वहाँ पे, तो मॉर्चरी वाले भी या हॉस्पिटल वाले भी बताते हैं कि सो एंड सो आदमी की डेथ हो गई है। तो उसके पेंशनरी बेनिफिट जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो ये होती है कि अगर बाई चांस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसके परिवार वाले या मॉर्चरी वाले या हॉस्पिटल वाले, अगर सोशल सिक्योरिटी वालों को नहीं बताएंगे कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसके चेक जो है उसके अकाउंट में आते रहेंगे। तो देखते हैं कितने लोग कितनी आयु के थे या हैं जिनको अभी भी पेंशन मिल रही है। ये ट्रंप साहब ने बोला है व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो एक इंसान है जिसकी उम्र 360 साल की है, उसको अभी तक पेंशनरी बेनिफिट मिल रहे हैं। इसी तरह से एक इंसान है जिसकी उम्र 250 साल की है। 1039 इंसान हैं जिनकी उम्र 220 से ऊपर है, 220 और 230 के बीच में है। 866 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 210 से ऊपर है। 160 से ऊपर जो लोग हैं जिनको अभी भी पेंशन मिल रही है, उनके नंबर जो है 1,21,000 लोगों को ये पेंशन मिल रही है। अगर ये पेंशन का आप ये भी लगा लें कि हर महीने उनको $1,000 पेंशन मिल रही है, तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये करोड़ों में पहुंच जाती है। 4.7 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ये बन जाता है 423 लाख करोड़ रुपए। इसकी तुलना हम जीडीपी से करेंगे। किसी भी कंट्री की अमीरी का जो लेवल होता है वो जीडीपी से माना जाता है, पर ईयर जीडीपी उसकी कितनी है। यूएसए सबसे रिच कंट्री है। यूएसए की जीडीपी जो है वो 2,610 लाख करोड़ रुपए है। चीन की जीडीपी जो है वो नंबर 2 के ऊपर है दुनिया में, वो 1,665 लाख करोड़ रुपए है। भारत की जीडीपी के ऊपर आते हैं। भारत की जीडीपी 185 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। तुलना कर ही रहे हैं तो ये पाकिस्तान की भी तुलना कर लेते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसकी जीडीपी जो है वो सिर्फ 34 लाख करोड़ रुपए है। ये घोटाला जो हुआ है ये 423 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। इसका मतलब है इंडिया का जो 2.5 साल के अंदर जीडीपी होती है उसके बराबर तो अमेरिका का लॉस ही हो गया, घोटाला हो गया। खैर ये तो पता नहीं चल पाया अभी तक कि ये एरर जो है, ये गलती जो है इवन कंप्यूटर की एज में ये कैसे हो गई है। और इसके लिए
मेरे को यकीन है कि अमेरिका जैसा कंट्री जो है वो खूब एक्शन लेगा इसको रेमेडी करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। अब हम आते हैं कि अमेरिका इसके अलावा ये जो घोटाला हुआ है पेंशन वगैरह की स्कीम का, इसके अलावा जो है और भी बेफजूल का खर्चा कर रहा है। ये भी ट्रम्प साहब कहते हैं कि भाई ये बेफजूल का खर्चा जो है वो अमेरिका किया जा रहा है, इसको भी बंद करना चाहिए। इसके लिए कुछ तो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 5,000 करोड़ रुपया जो है वो अमेरिका अपने कंसल्टेंट्स को देता है, जो एनवायरमेंट के कंसल्टेंट होते हैं उनको 5,000 करोड़ रुपया देता है। 400 करोड़ रुपया अमेरिका जो है वहाँ पे जो शरणार्थी आते हैं, असाइलम मांगने आते हैं, उनके ऊपर 400 करोड़ रुपया खर्च करता है। 400 करोड़ रुपया ही अमेरिका ने युगांडा जैसे एक छोटे से ईस्ट अफ्रीका के कंट्री में खर्च किया। किस लिए? ताकि वहाँ पे सोशल बदलाव आ सके, सामाजिक बदलाव लाने के लिए वो किया। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत के ऊपर क्या फालतू में खर्चे किए? 200 करोड़ रुपए जो खर्च किए अमेरिका ने, वो सिर्फ इसलिए खर्च किए कि इंडियन लोगों को, भारतीयों को इलेक्शन में प्रोत्साहित करने के लिए कि वो वोटिंग के लिए जाएं, वोट करें, उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह से नेपाल में भी इसी रीजन से खर्च किए 200 करोड़ रुपए कि लोग वोटिंग करने जाएं। 200 करोड़ रुपए नेपाल में एक और काम के लिए खर्च किए, वो ये था कि जो पशु पक्षी जिनकी पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो रही है उनको बचाया जाए, तो उसके लिए 200 करोड़ रुपए वो खर्च किए। 200 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी। 150 करोड़ रुपए लाइबेरिया जो कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, लाइबेरिया, उसको दिए गए। किस लिए ये खर्च हुआ? ताकि वोटर्स को इलेक्शंस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसके लिए खर्च किए गए। इसी तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अमेरिका ने फालतू के ये खर्चे किए हुए हैं, उनके अनुसार फालतू, ट्रंप जी के अनुसार फालतू के खर्चे किए। दोस्तों, ये पैसा अमेरिका रिकवर तो नहीं कर सकता, ये पैसा तो गया ही। आप जानते होंगे कि अमेरिका के ऊपर लोन जो है वो ऑलमोस्ट 36 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें से ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि जो ये पैसा सेव करेंगे, अभी इसके बाद तो ये फालतू के खर्चे नहीं होंगे, इसमें जो पैसा वो सेव करेंगे वो पैसे का 20% जो है वो नागरिकों में, अमेरिकन नागरिकों में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा 20% जो है वो अमेरिका ने जो लोन देने हैं, जो ऋण लिए हुए हैं दूसरे कंट्रीज से, उनको वापस, वो लोन को वापस किया जाएगा। अगर अमेरिकन सिटीजन्स को 20% ये पैसा दिया जाए, मस्क के हिसाब से, उनके अनुसार हर अमेरिकन नागरिक को $5,000 देंगे। अगर $5,000 देंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन तो खूब बढ़ जाएगी, यूएस डॉलर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके अलावा जो है अमेरिका की अमीरी और बढ़ जाएगी। लेकिन ओवरऑल अमेरिका सोचता है कि उनके डॉलर को स्ट्रांग ही रहना चाहिए, तो इसलिए वो माइंड नहीं करेंगे ये पैसा जो है इसको बचाना और लोगों में बांटने का और ऋण चुकाने के लिए वो माइंड नहीं करेंगे। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।